अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर ट्रेनर। मैं हूं अब्दुल वहाब। आज की वीडियो में हम तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे जो बीएड में यूज़ होती हैं, लेसन प्लान में यूज़ होती हैं और अक्सर टीचर इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। तीनों में कॉमन ये है कि तीनों आउटकम्स हैं। किस चीज़ के आउटकम्स हैं? टीचिंग के आउटकम्स हैं, एजुकेशन के आउटकम्स हैं, जो स्टूडेंट में या माशरे में आते हैं। उस नताइज को हमने ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड एम कहा। लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये जो आउटकम्स हैं, ये डिफरेंट ड्यूरेशन में आते हैं। जो सबसे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उससे मिड टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म एम्स होते हैं। एम्स स्टेट की तरफ से मुतय्यन किए जाते हैं। एम्स की बुनियाद करिकुलम होता है, निसाब होता है। तो जो करिकुलम होता है वो स्टेट किस बुनियाद पे बनाती है? उस सोसाइटी की फिलोसफिकल बुनियाद पे, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक बुनियाद पे। इसका मकसद ये होता है कि जो उस नेशन का, उस मुल्क का फलसफा हयात है, उससे वो करिकुलम मैच करता हो। जिस तरह से कि पाकिस्तान के करिकुलम की बुनियाद इस्लाम है, इस तरह के शहरी बनाना है, इस तरह के शहरी इन बनने में इंकरेजमेंट करना, हेल्प करना है, जो एक अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी हो। इसी तरह से किसी मुल्क का मकसद सोशलिज्म को इनकरेज करना हो सकता है, सेकुलरिज्म को हो सकता है, एक यूजफुल सिटीजन बनाना हो सकता है। जो ये एम्स होते हैं, इनको हम ये मेजरेबल नहीं होते हैं। इनको सिर्फ हमें उस वक्त मालूम होता है कि हम अचीव कर सके या नहीं कर सके जब अपनी सोसाइटी को किसी दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करते हैं। तो फिर हमें ये अंदाजा होता है कि या तो ये एम्स रियलिस्टिक नहीं थे जो मुकर्रर किए गए थे, या इनके जो छोटे लेवल्स थे वो सही तौर पे अचीव नहीं हुए थे, जिसके नतीजे में बाय प्रोडक्ट के तौर पे एम्स भी अचीव नहीं हो सके थे। इस सिलसिले में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जिस तरह से कि बड़ी चीजें एकदम से नहीं बनती, बड़ा चेंज एकदम से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी तब्दीली जो उस दिन, उस घंटे, उस लम्हे के लिहाज से रिक्वायर्ड है, वो आप तब्दील करते चले जाएं और आखिर में बाय प्रोडक्ट के तौर पे एक बड़ी चीज बन जाएगी। मसलन अगर आप बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहें तो एकदम से बड़ी बिल्डिंग नहीं बनेगी, बल्कि मजदूर एक एक ईंट रखेगा और उस लम्हे को, उस घंटे को जब वो सही यूटिलाइज करेगा तो आखिरकार एक फिक्स टाइम के बाद बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी एक बड़ी बिल्डिंग भी हमें हासिल हो जाएगी। इसी तरह से सोसाइटी, माशरे एक दिन में नहीं बनते, बल्कि इसके लिए हमें अपनी रोज की जो एफर्ट है, जो इनपुट है, वो उसमें डालना होता है। जिस तरह से कतरा कतरा करके समंदर बनता है। तो एम्स जो है वो स्टेट की तरफ से मुतय्यन किए जाते हैं। एम्स को हदफ भी कहते हैं। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन जो है वो गोल सेट करता है। तो जो गोल्स होते हैं ये मिड टर्म होते हैं और इससे कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा दूसरे इदारों से मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचर सेट करता है। किस तरह से सेट करता है? जब लेसन प्लानिंग कर रहा होता है तो उसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव रखता है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, जो ये शो कर रहे हों कि इस लेक्चर के एंड पे, इस पीरियड के एंड पे या इस लेसन के कंप्लीट होने में स्टूडेंट में क्या बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट से क्या मुराद हुई? स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड। तो ये ऑब्जेक्टिव हमें सेट करने चाहिए, जिनको जब हम लेक्चर के एंड पे उनसे क्वेश्चन करें तो वो मेजरेबल भी हो जाए, उनकी पैमाइश कर सकें कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए। स्पेसिफिक होने चाहिए, जिस तरह से कि अगर हम ये कहें कि कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हैं तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट की टीचिंग का क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? कि किसी भी लेवल पे कि उसके स्टूडेंट में जो है वो लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करना। स्किल्स लैंग्वेज की बेसिक चार होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो उस लेसन के लिहाज से स्पेसिफिक ये हो सकता है कि उस लेसन में जो विकेबलरी दी गई है वो स्टूडेंट समझने लग जाए, उससे उसकी मालूमात में इजाफा हो जाए, उस लेसन को वो समझने लग जाए। इसी तरह से जब वो एक एक लेसन को समझता चला जाएगा तो ओवरऑल उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो रोज़ की बुनियाद पे बेहतर होती चली जाएंगी। इसी तरह से साइंस की टीचिंग का क्या पर्पस हो सकता है कि स्टूडेंट में साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग आ जाए, ऑब्जर्वेशन की सलाहियत हो, किसी चीज़ के ऊपर वो
एक्सपेरिमेंट करके कोई नतीजा अखज़ कर सके, लेकिन ये एकदम से उसके रवैये में चेंज नहीं होगा, बल्कि जो आज का लेसन है अगर वो आपने अच्छे तौर पे पढ़ाया, मसलन ये अगर कहा जाए कि कोई एक एक्सपेरिमेंट सपोज कर लेते हैं कि बुक में मौजूद है कि अगर कैंडल चल रही है उसके ऊपर आप गिलास उलट करके रख दें तो कैंडल बुझ जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मैसर नहीं आ रही। तो लिहाजा ये वो टॉपिक था जो आपने उसको पढ़ा दिया और उसका पर्पज़ ये हुआ कि उसको ये समझ आ गई कि ऑक्सीजन जलने के लिए ज़रूरी होती है, आग लगने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ों को बुझा देती है। अब इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम ये होगा कि वो इर्द गिर्द ऑब्जर्व करने लग जाएगा कि जहाँ पे आग लग रही है और जहाँ पे आग बुझ रही है उसके में भी यही ऑब्जेक्टिव होगा, यही जो है वो रीज़न होगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच में तब्दीली होगी और वो इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो गौर करने लग जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव चेंज होगा गोल में और गोल चेंज हो जाएगा एम में। तो इन तीनों में डिफ्रेंशिएट हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक पीरियड का भी हो सकता है और एक टर्म का भी हो सकता है। गोल इंस्टीट्यूशन की तरफ से होता है जो जिसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट ज़ाहिर होता है, उसके स्टूडेंट्स के रवैयों में फ़र्क नज़र आता है और एम्स के नतीजे में एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से मुख्तलिफ नज़र आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे टीचर्स से शेयर कीजिएगा जिनके लिए यूज़फुल हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।